सो फाइनली आज बात करते हैं कंकर के बारे में। कंकर जो सीरीज़ है उसमें सबसे पहले लोगों ने एक चीज़ मिसअंडरस्टैंड की है कि कंकर के सिर्फ 2 पार्ट्स है। 2 पार्ट्स नहीं है, कंकर के एक्चुअली 3 पार्ट्स है। एक्सचेंज भी कंकर का पार्ट है, लेकिन मैंने कुछ इस तरह बनाई थी कि 2 कैरेक्टर हैं, राज एक नहीं है, 2 है। मेरा नाम है आनंद व्यास, मैं एक एक्टर, राइटर, डायरेक्टर और एडिटर भी हूँ थोड़ा बहुत। सो मेरी कंकर जो है मूवी, मतलब मैं मेरी अकेले की नहीं कहूँगा, मेरी पूरी टीम है और उन्होंने बढ़िया काम किया है, बेस्ट काम किया है और तब जाके मैं मेरा ये सपना पूरा कर पाया कंकर का। लेकिन कुछ सीन्स है, कुछ स्टोरीज़ में कुछ लोगों ने गड़बड़, मतलब कहते हैं ना कि समझ नहीं पाए। उन्होंने मुझसे कहा कि मैंने कुछ गड़बड़ किया, लेकिन मैंने गड़बड़ नहीं किया। मैंने भाई 16 स्क्रिप्ट लिखी है इस मूवी की और फाइनली एक स्क्रिप्ट मैंने पसंद की और जिससे कंकर बनी। तो आज आपके ही कुछ सवाल है, उसके मैं जवाब दूंगा। सो स्टार्ट करते हैं पहले सवाल से। हाँ भाई, तुम्हारी बात सही है कि एक्सचेंज के वो सीन्स आपको समझ नहीं आए हैं और कुछ गड़बड़ सा भी लगा क्योंकि आपने नहीं सोचा था और स्टार्ट हो गई मूवी। मतलब ये सीन्स आके। लेकिन अगर आप मूवी को ध्यान से देखिए तो मूवी की स्टार्टिंग में मैंने लिखा था कि प्लीज़ वॉच कंकर एंड एक्सचेंज। एक्सचेंज को भी देखना मैंने कहा था। अगर आपने एक्सचेंज देखी हो तो उसमें राज को आपने देखा होगा कि अगर उसने एक बैग ली है और बैग एक्सचेंज हो गई है। एयरपोर्ट पर उसको बैग एक्सचेंज करनी थी अपने किसी आदमी से, मतलब अपने ही किसी टेररिस्ट दोस्त से। अब हुआ ये कि उसकी बैग एक्सचेंज हो गई किसी और से। मतलब कोई था कि जिससे कपड़े वाली बैग एक्सचेंज हो गई और जो रियल बैग थी वो एक्चुअली गई राज 2 के पास, यानी हमारे राधिका वाले राज के पास। तो समझो एक बैग है, उसमें बॉम्ब है, उसको एक आदमी को देना है। अब ये आदमी सेम बैग लेके जाएगा, सेम बैग, और इससे अदला बदली करेगा। ओके, लेकिन हुआ ये कि इसने किसी और से बैग एक्सचेंज कर ली। किसी और से मतलब किसी और के पास भी सेम बैग थी, यानी राज 2 के पास। और राज 1 और राज 2 का फेस सेम था। अगर आप ध्यान से देखिए मूवी को, अभी इसमें ध्यान से देखना है ही नहीं, राज 1 और राज 2 दोनों का फेस सेम है, इसलिए उसने इससे बैग एक्सचेंज कर ली भूल से और इसने किसी रैंडम पर्सन से। सो गड़बड़ी फुल हुई। और ये सीन अगर आप फिर से देखें तो अब आपको शायद कुछ समझ आए। मैं जिससे बैग एक्सचेंज करने को गया था उसने शायद किसी और से कर ली और मैंने किसी और से सुना? सो इसीलिए मैंने ये सीन रखा था। अगर आप ध्यान से सुनेंगे, डायलॉग्स को ध्यान से अंदर ग्रहण करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एक्चुअली मैं और राधिका, मतलब किरीशा जो इस फिल्म में राधिका बनी है, हम दोनों लिटरली ऐसी बातें करते हैं। हम दोनों मजाक भी ऐसे करते हैं, हम दोनों भाई बहन जैसे ही हैं और वही ध्यान में रखकर मैंने ये डायलॉग्स अंदर डाले थे। सो इसलिए आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन है हमारे तो में ऐसे ही है। हे भगवान, ये मैंने इंस्टा में भी पोस्ट डाली थी कि अगर आपको कंकर क्रोनोलॉजी से समझना है तो आप मेरी बीएड को फॉलो करिए, बीएड को, ताकि आप पूरी फिल्म समझ पाए। क्लीन शेव थी तो ये सीन मेरा पहला है। अब फुल बॉडी। और ये दूसरा सीन है। अब इस दुनिया में से सारा करप्शन खत्म हो जाए, अब दुनिया में करप्शन नहीं होगा। तीसरा सीन ट्रिम्ड है, मेरी जो बियर्ड है ट्रिम है, वो राज 2 का सीन, सॉरी राज 1 का सीन है। मैंने अमीरों की तरह गेटअप किया है और इस दुनिया में अमीरों पे कोई शक नहीं करता। दूसरा भी सीन।
फिर आती है मुस्टैच और ये नीचे छोटी छोटी बियर्ड, जो कंकर का सीन है। पर मेरी कहानी में साला एक कंकर। उसके बाद का सीन जो है वो पूरा बियर्ड का है। सो उसमें आप कंफ्यूज हो गए। तो सबसे पहले ये सीन आता है, जिस अंधश्रद्धा के कारण मेरी बहन मरी वो सब एक हादसा था। मेहरबानी करके मेरी बहन को तो इस सब से दूर ही रखिएगा। एंड देन ये सीन आता है। सो यही है कंकर। इसके माँ बाप जो थे उसको गांव से निकाल दिया गया था क्योंकि वो लोग एथेइस्ट थे, यानी नास्तिक थे। और इसलिए ये बात होती है। आप ये सीन में देखेंगे तो पता चलेगा। 2 साल पहले मैं तेरी हेल्प नहीं कर पाया, तुझे भी पता है मामा जी के बारे में। हाँ जानता हूँ, ये सब उनके अंडर ही तो हुआ है। अगर हम लोग ऐसा करते तो वो लोग हमें भी निकाल देते। इस दुनिया में अनपढ़ से ज्यादा पढ़े लिखे लोग सुपरस्टिशन में ज्यादा बिलीव करते हैं। और अगर तुम्हें लगता है कि हमारे नास्तिक माँ बाप को वो लोग अपना लेंगे, तो मुझे नहीं लगता वो लोग अपनाएंगे। और एक चीज़ थी जो मैंने इंस्टा पे क्लियर की थी कि आप ये सीन देखेंगे तो ये एक घर के छत के सीन है। और तुम्हारा हर बात पर राजपुर जाने की जिद करना मुझे नहीं पसंद। और जब आप कंकर देखेंगे तो ये डायलॉग था। लेकिन आप जब से फ्लैट में शिफ्ट हुए तब से मैं पूछना चाहता था कि आपको मकान मालिक ने सिर्फ एक कमरा दिया है और उसमें किचन भी नहीं है, तो आप वहाँ कैसे रह रहे हो? तो इसका मैंने आंसर इंस्टा में भी दिया है, तो मैं सोचा आप इसमें भी दे दो। राज की नौकरी जा चुकी है, जो राज ने यहाँ कहा था, एक साइड इंजीनियरिंग और एक साइड पार्ट टाइम जॉब। अब वो नौकरी जा चुकी है। इसलिए राधिका ने प्लान बनाया कि यहाँ जाए जहाँ अंधश्रद्धा फैली हुई है। हे भगवान, मुझे और मेरे इस बदमाश भाई को हमेशा खुश रखना और इसे कम से कम एक जॉब दिलाना। ये कंकर अब मुझे नौकरी देगा। बस यही होना बाकी रह गया था। कुछ भी कंकर डालने से नौकरी भी शायद मिल जाए। और ऐसे क्लियरली लोग हैं हमारे समाज में है, हम लोगों में है। सो इस अंधश्रद्धा के कारण वो वहाँ गई, उसने मांग भी ली विश, और फिर वो मर गई। अब राज कंगाल है, इसलिए उनको कहीं और शिफ्ट होना पड़ा। और दैट्स द आंसर। कई लोगों ने मुझसे कहा कि ये स्टोरी अच्छी है, लेकिन ऐसे लिमिटेड लोग हैं जिन्होंने मुझसे स्टोरी कहा कि स्टोरी अच्छी, कहा मूवी अच्छी है, बेस्ट है, लेकिन उनको यही पता नहीं था कि राज के पास बैग कहाँ से आई बम वाली। सो मुझे थोड़ा लगा कि एक वीडियो बनानी ही पड़ेगी। और जब मैं थीम के बारे में, इस मूवी की थीम के बारे में सोच रहा था, सो आई गेट इट कि कई लोगों को तकलीफ होगी इस मूवी को, मतलब समझने में तकलीफ होगी, क्योंकि इसकी थीम जो है वो वेरी अनयूजुअल है। अगर आप देखेंगे तो ये पूरी डायलॉग पर बेस्ड मूवी है, और मेरी पोस्ट प्रोडक्शन में थोड़ी गलती के कारण डायलॉग्स थोड़े मिसमैच हो रहे हैं, लेकिन पूरी मूवी डायलॉग पर बेस्ड है। सेकंड थिंग इज़ दैट कि एथेइज्म इन विलेज, यू नो, विलेज में नास्तिकता दिखाना, इट्स वेरी हार्ड थिंग फॉर मी, क्योंकि एक मूवी में एक भी सीन ऐसा नहीं था कि जो गांव से हो, पूरे डायलॉग पर बेस्ड सीन थे। सो ये थोड़ा पचाना मुश्किल है क्योंकि ये नई चीज़ है हमारे लिए। और सेकंड थिंग इज़ विलेज पॉलिटिक्स। ये बहुत ही कम यूज़ किया गया है हमारी मूवीज़ हम देखें बॉलीवुड में, और बॉलीवुड में भी छोड़ो, हॉलीवुड तो हम बात ही नहीं करते, कि विलेज पॉलिटिक्स जो है वो सबसे इग्नोरेंट चीज़ है इंडिया में, क्योंकि हम उसमें ज़्यादा ध्यान देते ही नहीं। पॉलिटिक्स वहाँ भी होगी लेकिन हम ज़्यादा ध्यान नहीं देते। सो मैंने 2 ही एक्सपेक्ट लिए, एक जो है वो नया है, यंग है और पॉलिटिशियन बनना चाहता है, जो अजय है, एंड सेकंड है कि जो ऑलरेडी पॉलिटिशियन है, ऑलरेडी इसको पता है कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती, इसलिए उसने सुपरस्टिशन भी फैलाया और उसमें वो कामयाब भी हुआ। सो ये दोनों चीज़ मैं इसलिए दिखाया हूँ कि दुनिया में 2 लोग होते ही हैं, यू नो। मैंने अजय को इस चीज़ से दूर ही रखा है, इस कैरेक्टर को मैंने इस चीज़ से ही दूर रखा है कि ये भगवान में मानता है या नहीं मानता। एज वेल एज मैंने हार्दिक के कैरेक्टर को भी दूर रखा है कि क्योंकि अगर ये भी कुछ
कमेंट मारता, कुछ पास करता, तो भी हम इस पर भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि ये सब कुछ झूठ ही बोल रहा था। हम जैसे कि आपने मूवी को ध्यान से देखा होगा तो आपको पता होगा कि हार्दिक झूठ ही बोल रहा था कि अजय ने फैलाई थी, ये फैलाई थी। सो बेसिक थिंग इज़ दैट कि मैं यही कहना चाहता था इस मूवी के दौरान कि हमारी लाइफ में भी दो टाइप के इंसान होते हैं। एक जो है कि कहते हैं कि एल्डर हमेशा राइट होते हैं, बड़े हमेशा सच बोलते हैं, बड़े नहीं करते, और वर्सेस एक यंग है जिसने भी आई गेस बहुत सारे कांड किए हैं, जैसा कि ये डायलॉग में बोलता भी है। आपने भी कुछ गलत किया होगा। हाँ किया है। पॉलिटिक्स पे वही जीतता है राज जो स्वार्थी होता है। सो ये दोनों पार्ट मैंने दिखाया है कि एल्डर्स हमेशा सही नहीं होते और यंगस्टर हमेशा गलत नहीं होते। और तो और इस फिल्म के बारे में क्या बताऊं कि ये जो सुपरस्टिशन है, तो सुपरस्टिशन को भी मैंने एक रियलिटी से लिया है। मैं माउंट आबू गया था, वहाँ एक नक्की लेक करके है, वहाँ एक सुपरस्टिशन है आई गेस कि सासू माँ को पत्थरे ये कंकर मारते हैं सब, वहाँ जाओ तो कंकर मारो। मैं छोटा था, मतलब थोड़ा बहुत छोटा था, मैं छोटा था तब गया था वहाँ। सो तब का मेरे दिमाग में था ये चीज़ कि कंकर वाली। सो उससे कुछ मैंने मिक्सिंग किया, थोड़ा बहुत मिक्सिंग किया और अपनी एक स्टोरी निकाली and then I present a perfect story about Kanka 2. So it is a beyond imagination film for me because I did not imagine it like लोग कहते हैं ना कि मेरा 5 साल पहले का ये आइडिया था, 10 साल पहले का। नहीं भाई, मेरा इतना पहले का आइडिया नहीं था। मेरा बस 2-4 महीने पहले का ही आइडिया था। मतलब मूवी मैंने लाई उससे 2-4 महीने पहले का ही, 2-4 महीने पे मैं ज़्यादा बोल रहा हूँ, 1-2 महीने का ही पहला, 1-2 महीने के पहले से ही था ये। सो आई लव्ड इट, यू नो। कंकर मेरे एक कहते हैं ना एक डेयरिंग प्रोजेक्ट था, एक एक्सपीरियंस था, एक एक्सपेरिमेंट बोल सकता हूँ मैं। मेरे लिए तो ये एक एक्सपेरिमेंट फिल्म ही थी। आउटडोर शूट करना ये मेरे लिए पहला एक्सपीरियंस था, पहला एक्सपेरिमेंट था कि कैसे मैं कुछ डायरेक्ट कर सकता हूँ या मैं खुद ज़्यादा एक्ट कर सकता हूँ, क्योंकि इतनी लंबी एक्टिंग मैंने आज तक नहीं की। एंड आई रियली प्राउड दैट पब्लिक लव्स इट। यार मेरी फैमिली वाले तो पागल हो गए मेरे पीछे। एंड आई लव दैट स्माइल ऑन देयर फेस व्हेन दे आर वॉचिंग इट। एंड कोई भी इंसान मुझे ऐसा नहीं मिला कि जिसने मुझसे कहा कि आनंद ये डायलॉग अच्छा नहीं था, आनंद ये बकवास डायलॉग था, आनंद ये डायलॉग ऐसे नहीं बोलना चाहिए तुझे। क्योंकि वो लोग भी समझते हैं कि मैंने जो भी अंदर कहा है वो सच है। धर्म के नाम पे धंधा कर रहे, डरा रहे, क्या वो सब नास्तिक नहीं? दैट्स द रियलिटी। और राज का जो कैरेक्टर है वो एथेइस्ट था, वो नास्तिक था, और उसके हिसाब से मैंने डायलॉग्स लिखे। मेरी आइडियोलॉजी हमेशा मूवी में रिफ्लेक्ट हो गई होगी, उसके बारे में मैं कुछ नहीं कर सकता। और एक्सचेंज जो थी उस पर भी मैंने यही कहा था, मतलब मूवी के लास्ट में भी आप देखेंगे तो मेरी आइडियोलॉजी यही थी कि हमेशा गरीब ही टेररिस्ट नहीं होता, अमीर भी होते हैं। और इसमें यही कहा गया है कि अनएजुकेटेड और एजुकेटेड के बीच में जो फ़र्क है वो क्या है। ज़रूरी नहीं है कि बड़े हैं तो एजुकेटेड ही होंगे और जो छोटे हैं तो ज़्यादा एजुकेटेड नहीं होंगे, ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स एन इक्वल पार्ट। सो यही थी कंकर, और थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड अभी भी आपने नहीं देखी तो प्लीज़ देख लीजिए, और थैंक यू, आपका इतना सपोर्ट है मुझे और आई रियली अप्रिशिएट इट। एंड नेक्स्ट मूवीज़ भी आती रहेगी, जल्दी ही आ रही है। सो देखते रहिए मेरी चैनल और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कंकर 2 नहीं देखी है तो अभी जाके देखिए, पूरी कंकर सीरीज़ देखिए और फिर से देखिए। मैं अभी भी रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप कंकर 2 देख रहे हैं तो सबसे पहले एक्सचेंज देखिए और फिर कंकर देखिए और फिर कंकर 2 चालू कीजिए। तो उससे होगा क्या कि आप एक रिदम पकड़ लेंगे, और उससे अगर आप कंप्लीट करते हैं तो आपको एक अलग एक्सपीरियंस मिलेगा, ये मेरी गारंटी है। सो मिलते हैं अगले रिव्यू में, तब तक के लिए सायोनारा, बाय बाय।